दोस्तों आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द ग्रीडी क्रो, मतलब दोस्तों लालची कौवा। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में हम जो भी आपको दोस्तों कठिन वर्ड है हम सभी दोस्तों वर्डों की आपको मीनिंग बताते हुए और दोस्तों उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए स्टोरी को बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी क्रो। ग्रीडी माने दोस्तों होता है लालची, क्रो माने कौवा, लालची कौवा। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। Long ago, there lived a rich businessman in वाराणसी। लॉन्ग एगो माने दोस्तों होता है बहुत समय पहले। देयर लिव्ड रहता था अ रिच बिजनेसमैन, धनी व्यापारी, इन वाराणसी, वाराणसी में। दोस्तों पूरे का मतलब क्या हुआ कि बहुत समय पहले वाराणसी में एक धनी व्यापारी रहता था। A pigeon had made his nest in the kitchen of his house। आप पिजन एक कबूतर हैडमेड बनाया था हिज नेस्ट अपने घोंसले को, इन द किचन उसके रसोईया घर में, ऑफ हिज हाउस उसके घर के। एक कबूतर जो था उसके रसोईया घर में अपना जो था घोंसला बनाया हुआ था। वन डे अ ग्रीडी क्रो वाज पासिंग बाय दैट एरिया। एक दिन अ ग्रीडी क्रो माने एक लालची कौवा जो था वाज पासिंग गुजर रहा था, बाय दैट एरिया उस रास्ते से। एक दिन जो था लालची कौवा जो था उस एरिया से उस रास्ते से गुजर रहा था। He saw the fish and meat kept in the kitchen of the businessman। He saw the fish वह मछली को देखा, and meat और मांस को देखा, kept रखा हुआ in the kitchen रसोईया घर में, of the businessman उस व्यापारी के रसोईया घर में मछली और मांस को रखा हुआ देखा। आगे क्या हुआ? हिज माउथ वाटर्ड। हिज माउथ वाटर्ड का दोस्तों मतलब होता है कि उसके मुंह में पानी आ गया। जब वो सभी मांस और मछली को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। आगे क्या किया? ही थॉट आई शुड इंटर द किचन बट हाउ। ही थॉट वह सोचा, आई शुड इंटर मुझे प्रवेश करना चाहिए। शुड का प्रयोग दोस्तों चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इंटर माने दोस्तों होता है प्रवेश करना, किसी के अंदर आपको जाना हो तो वो दोस्तों होता है प्रवेश करना। तो आई शुड इंटर मुझे प्रवेश करना चाहिए, द किचन रसोईया घर में, मुझे रसोईया घर में मुझे रसोईया घर में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। लेकिन आगे बट हाउ, लेकिन कैसे? उसने सोचा कि मुझे रसोईया घर में तो प्रवेश करना चाहिए लेकिन मैं कैसे प्रवेश करूंगा? इसके लिए आगे क्या किया दोस्तों उसने? सडनली ही सॉ द पिजन्स नेस्ट। सडनली माने दोस्तों होता है अचानक। ही सॉ द पिजन वह देखा पिजन्स। दोस्तों पास्ट ऑफ एस लग जाने से का के की अर्थ देता है, तो वह कबूतर का नेस्ट घोंसला देखा। अचानक उसने कबूतर का घोंसला देखा। जब दोस्तों उसने देखा तो क्या किया? ही जस्ट देन थॉट ऑफ अ प्लान। ही जस्ट देन वह ठीक तभी, थॉट सोचता है, ऑफ अ प्लान एक उपाय, तभी वह एक उपाय सोचता है। उसका उपाय दोस्तों क्या था? ही सेड टू द पिजन। ही सेड टू द पिजन उसने कबूतर से कहा, ब्रदर भाई, आई हैव नो फ्रेंड्स मेरे पास कोई मित्र नहीं है। हैव का प्रयोग दोस्तों पास रखना या पास होने के अर्थ में किया जाता है। तो मेरे पास नहीं है या मेरे पास नो फ्रेंड्स कोई भी मित्र, मेरे पास कोई भी मित्र नहीं है या मेरे कोई मित्र नहीं है। वुड यू बी माई फ्रेंड। वुड यू बी क्या आप होंगे, माई फ्रेंड मेरे मित्र, क्या आप मेरे मित्र होंगे, क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? दोस्तों वुड जो होता है बिल का पास्ट होता है, तो क्या आप मेरे मित्र बनोगे, ऐसा भी दोस्तों आप कह सकते हैं। आगे क्या हुआ? देन वी कैन सर्च फॉर फूड टुगेदर। देन तब वी कैन सर्च हम ढूंढ सकते हैं। कैन का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में होता है, तो देन वी कैन हम सकते हैं, सर्च ढूंढ, तब हम ढूंढ सकते हैं, फॉर द फूड भोजन, टुगेदर एक साथ, तब हम जो है भोजन एक साथ ढूंढ सकते हैं यदि आप हमारे मित्र बन जाएंगे, ऐसा जो होता है।
वह कहता है दिस वाज ऑल द सेड पर्पसफुली बाय द क्रो as he was trying to put his plan into action। अब दोस्तों ऐसा वह क्या क्यों कह रहा था, क्योंकि दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था, दिस वाज ऑल द सेट मतलब यह सभी कहा जा रहा था पर्पजफुली उद्देश्य पूर्वक, या उस मतलब वह क्यों कह रहा था, उसका उद्देश्य था बाय द क्रू उस कौवे का, एज ही वाज ट्राइंग टू पुट जैसा कि वह प्रयत्न कर रहा था, टू पुट हिज प्लान अपने उस उपाय को, इनटू द एक्शन मतलब उस कार्य में, कि मतलब जो वहां पे मछलियां हैं उसको खाने के लिए, उस मांस को खाने का उसका उद्देश्य था, इसीलिए वो ये सभी बातें कर रहा था मित्र बनने के लिए। आगे दोस्तों क्या हुआ, द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पिजन कुड नॉट रीड द इविल माइंड ऑफ द क्रो। अब दोस्तों क्या हुआ, द सिंपल साधारण या सरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड माने दोस्तों होता ईमानदार, साधारण और ईमानदार पिजन कबूतर जो था कुड नॉट नहीं सका, कुड जो होता है दोस्तों वह कैन का पास्ट होता है, या सका सके सके के अर्थ देता है, तो कुड यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं सका, रीड पढ़, वह पढ़ नहीं सका, द इविल माइंड बुरे मन को आप द क्रो उस कौवे के बुरे मन को नहीं पढ़ सका, उसके मन में क्या बुराइयां चल रही थी, वह जो था साधारण और ईमानदार जो कबूतर था वह नहीं पढ़ सका। आगे दोस्तों क्या हुआ कि द पिजन सेड व्हाई नॉट फ्रेंड, द पिजन सेड कबूतर ने कहा व्हाई नॉट फ्रेंड क्यों नहीं मित्र, क्यों नहीं मित्र, यदि उसने कहा था हम मित्र बनना, क्या आप मेरे मित्र बनेंगे, तो उसने कहा, कबूतर ने कहा क्यों नहीं मित्र, फ्रॉम नाउ ऑन वी आर फ्रेंड्स, फ्रॉम नाउ अब से वी आर फ्रेंड्स हम मित्र हैं, अब से हम लोग क्या हैं मित्र हैं, एज रिगार्ड फूड जैसा कि भोजन का मामला है, रिगार्ड माने दोस्तों होता है मामला, तो जैसा कि भोजन का मामला है, आवर फूड हैबिट्स आर, आवर फूड हमारे भोजन की आदत, आर हैं हमारे भोजन की आदत हैं। आगे दोस्तों देखते हैं इंटायरली डिफरेंट मतलब जो हमारे भोजन का मामला है वह इंटायरली डिफरेंट, वह पूर्ण रूप से अलग है, मतलब जो हमारे खाने का मामला है आपके खाने के मामले से अलग है, जैसा कि कबूतर कुछ खाता है और कौवा जो होता है अलग खाता है, तो उसने कहा कि हमारा जो खाने का मसला है वो तो आपसे पूर्णतः डिफरेंट है, लेकिन बट स्टिल डोंट माइंड, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए या आप इस पर ध्यान मत दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सर्च फॉर फूड टुगेदर, हम लोग जो है भोजन को एक साथ ढूंढेंगे, ऐसा जो होता है वह कबूतर कहता है, जैसा कि हमारा भोजन का मसला है हमारा तो पूर्ण रूप से अलग है, लेकिन आप इस पर ध्यान मत दीजिए, हम लोग साथ में भोजन को ढूंढेंगे, ऐसा वह कबूतर कहता है। आगे क्या हुआ, The crew was very happy to see that his plan was getting success. The crew कौवा जो था was very happy बहुत ही ज्यादा खुश था, to see देख करके that की his plan was उसका उपाय जो था was getting success सफल हो रहा था, वह यह देख करके खुश था कि उसका उपाय जो है जो उसने उपाय बनाया है वह सफल हो रहा है, ऐसा देख करके वह खुश था। He immediately entered the kitchen, अब क्या करता है कि ही इमीडिएटली मतलब दोस्तों होता है तुरंत, वह तुरंत ही इंटर माने प्रवेश करना, प्रवेश करता है द किचन रसोईया घर में। द बिजनेसमैन चीफ वाज वेरी हैप्पी टू सी अनदर गेस्ट इन द किचन। द बिजनेसमैन्स व्यापारी का अपॉस्ट्रोफी एस काके की कर देता है, तो व्यापारी का चीफ माने बावर्ची जो था, वाज था वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश, टू सी देख करके एनोदर मतलब दूसरा, गेस्ट माने अतिथि जिसे दोस्तों हम रिश्तेदार कहते हैं, इन द किचन रसोईया घर में। व्यापारी का जो बावर्ची था वह दूसरे अतिथि को किचन में देख करके बहुत ही ज्यादा खुश था। अब उसने क्या किया, मतलब दूसरा देख तो पहले तो कबूतर रहा करता था, अब वह कौवा भी आ गया, ऐसा देख करके वह बावर्ची जो था खुश हो जाता है। अब उसने क्या किया, ही मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द क्रो टू लिव इन द किचन।
अब उसने क्या किया, ही मेड उसने बनाया, ऑल द नेसेसरी सभी जरूरत की चीजें, अरेंजमेंट प्रबंध किया, उसने सभी जरूरत की चीजों का प्रबंध किया, फॉर द क्रो कौवा के लिए, टू लिव रहने के लिए, इन द किचन उस रसोईया घर में, उस रसोईया घर में कौवे कौवे के रहने के लिए सभी आवश्यक जो थी चीजों का उसने प्रबंध किया। आगे क्या हुआ कि नाउ द क्रो आल्सो स्टार्टेड लिविंग इन द किचन। नाउ अब द क्रो व कौवा भी जो था, आल्सो माने भी का अर्थ देता है दोस्तों। अब कौवा भी स्टार्ट माने शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर दिया, लिविंग रहना इन द किचन रसोईया घर में। अब कौवा भी जो था उस रसोईया घर में रहना शुरू कर देता है। आगे क्या हुआ कि वन इवनिंग व्हेन द टू फ्रेंड्स रिटर्न्ड, वन इवनिंग एक शाम, व्हेन जब द टू फ्रेंड्स रिटर्न जब वह दोनों मित्र वापस आते हैं, द क्रो वाच क्रो सा फिश केप्ट इन द किचन, द क्रो कौवा जो था सा देखता है, फिश मछली केप्ट रखा हुआ इन द किचन उस रसोईया घर में, उस रसोईया घर में मछली को रखा हुआ देखा तो ही थॉट टुडे आई हैड टू ईट द सेम डर्टी इंसेक्ट्स, ही थॉट उसने सोचा, टुडे आई हैड टू ईट आज आई हैड टू ईट मुझे खाना पड़ा, द सेम डर्टी इंसेक्ट वही सेम मतलब वही डर्टी इंसेक्ट गंदे कीड़े मकोड़ों को, आज भी मुझे उसी कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ा, लेकिन बट टुमारो आई कैन हैव फिश, लेकिन टुमारो आने वाला कल, आई कैन हैव फिश आई कैन मैं सकता हूं, हैव फिश मतलब मछली खा, मैं आने वाले कल को मछली खा सकता हूं, ऐसा जो होता है वह कौवा कहता है। हिज माउथ वाटर्ड, हिज माउथ वाटर्ड उसके मुंह में पानी आ गया, जब वो लौट के आया तो उसने किचन में मछली को देखा था तो उसके मुंह में पानी आ गया। आगे क्या हुआ, द नेक्स्ट डे द क्रू रिफ्यूज टू अकम्पनी द पिजन टू द जंगल टू सर्च फॉर फूड। अब वो क्या किया कि द नेक्स्ट डे अगले दिन द क्रो कौवा जो था रिफ्यूज मना करना, रिफ्यूज मना कर दिया, टू अकम्पनी साथ, द पिजन उस कबूतर का, उस कबूतर के साथ, टू द जंगल जंगल को जाना, टू सर्च फॉर फूड और भोजन को तलाशना, जंगल को जाना और भोजन को तलाशना, वह कबूतर के साथ ऐसा जाने के लिए वह जो था कौवा मना कर दिया, कि मतलब उसने मना कर दिया कि हम अब जंगल आपके साथ आज नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे तो दोस्तों मछलियां मिल जाया करती थी खाने के लिए। आगे क्या हुआ, उसने क्या किया, he started making excuse saying dear friends today I have a stomach ache, ही स्टार्टेड वह शुरू कर दिया, मेक माने बनाना, मेकिंग बनाना, एक्सक्यूज माने दोस्तों होता है बहाना, तो आप बहाना बनाना शुरू कर दिया, सेइंग कहते हुए, डियर फ्रेंड प्यारे मित्र, टुडे आई हैव अ स्टोमक एच, टुडे आज आई हैव अ स्टोमक एच, स्टोमच माने स्टोमक माने दोस्तों होता पेट और एच लगा देने से दोस्तों होता दर्द, तो पेट में दर्द, तो दोस्तों किसी के साथ एच लगा देने से, ये एक लगा देने से दर्द होता है, जैसे हेड एक कर देंगे तो सर में दर्द हो जाएगा, तो स्टोमक एक मतलब उसने कहा मेरे पेट में दर्द है इसीलिए आज मैं नहीं जा सकता, हेंस आई नीड टू रेस्ट, हेंस इसीलिए, आई नीड मुझे जरूरत है, टू रेस्ट आराम करने की, इसीलिए मुझे आज आराम करने के लिए जरूरत है, मैं आपके साथ आज नहीं जा सकता। तो उसने कबूतर ने क्या कहा, द पिजन सेड उस कबूतर ने कहा, योर इंटेंशन डोंट सीम टू बी गुड, योर इंटेंशन मतलब आपके, इंटेंशन माने दोस्तों था इरादे, आपके इरादे जो हैं डोंट सीम नहीं प्रतीत होते हैं, टू बी गुड अच्छे, आपके इरादे जो हैं अच्छे प्रतीत नहीं होते हैं, ऐसा कबूतर जो होता है इस कौवे से कहता है। तो कौवा क्या बोला, आई वार्न यू मैं आपको चेतावनी देता हूं, उस कबूतर ने ही इस कौवे से कहा कि मैं आपको चेतावनी देता हूं, डोंट, आगे दोस्तों देखते हैं, डोंट डू एनीथिंग दैट कॉस्ट यू लेटर, उस कबूतर ने कहा डोंट डू एनीथिंग ऐसा कुछ भी मत करो, दैट की कॉस्ट माने दोस्तों द कीमत, यू लेटर आपको बाद में, मतलब कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी कीमत आपको बाद में चुकाना पड़े, तो उस कबूतर ने उस कौवे से ऐसा कहा। अब आगे क्या हुआ, ट्राइंग टू कन्विंस हिज फ्रेंड,
अब दोस्तों आगे क्या हो, ट्राइंग, प्रयास, मतलब ट्राई माने प्रयास करना, ट्राइंग प्रयास करते हुए, टू कन्विंस, कन्विंस माने दोस्तों होता है कि ट्राइंग टू कन्विंस हिज फ्रेंड, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राइंग टू कन्विंस मतलब प्रयास करते हुए, टू कन्विंस, कन्विंस माने दोस्तों होता है कि राजी करना, राजी करने का प्रयास करते हुए, हिज फ्रेंड अपने मित्र को, द क्रो सेड उस कौवे ने कहा, उस कौवे ने कहा, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, आई एम रियली हैविंग अ स्टोमच, आई एम रियली मुझे सचमुच में, हैविंग अ स्टोमच मतलब मेरे पेट में दर्द है, मेरे सचमुच में पेट में दर्द है, एंड नथिंग इविल इज गोइंग ऑन इज ऑन इन माई माइंड, एंड नथिंग इविल और कुछ भी बुरा इज गोइंग नहीं हो रहा है, ऑन इन माई माइंड मतलब मेरे मन में, मेरे मन में कोई भी गलत सोच या कोई भी गलत चीज नहीं चल रही है, आप मेरा भरोसा करो, मेरे सचमुच में पेट में दर्द है, ऐसा जो होता है कौवा उस कबूतर से कहता है। आगे क्या हुआ, द पिजन लेफ्ट वो कबूतर जो होता है चला जाता है, द चेप इंटर द किचन वह बावर्ची जो होता है उस रसोईया घर में प्रवेश करता है, he fried the fish and then cooked them well, he fried, फ्राई माने दोस्तों होता तलना, फ्राइड तलता है, द फिश मछली को, एंड देन और तब कुक माने पकाना, कुकड पकाया, देम वेल मतलब उनको अच्छे तरीके से, उन मछलियों को पहले तो वह फ्राई करता है फिर उन्हें अच्छे तरीके से पकाता है, he then covered the food and went out far, देन तब मतलब वह तब कवर्ड, कवर माने ढकना, कवर ढक देता है, द फूड भोजन को, एंड वेंट आउट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल माने कुछ क्षण के लिए, और कुछ देर के लिए या कुछ क्षण के लिए वह बाहर चला जाता है। द क्रोज माउथ स्टार्टेड टू वाटर मियरली बाय द स्मेल ऑफ द कुक्ड फिश, द क्रोज माउथ कौवे का मुंह जो था, स्टार्टेड शुरू हो जाता है, टू वाटर मतलब पानी आना, उस कौवे के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, मियरली, मियरली मतलब दोस्तों था केवल, बाय द स्मेल गंध से, ऑफ द कुक्ड फिश मतलब उस पके हुए मछली की, उस पके हुए मछली के गंध से ही, केवल उसके गंध से ही उसके जो होता है कौवे के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, मतलब दोस्तों इतना महक रहा था कि उसको उसके मुंह में क्या होता, पानी आना शुरू हो जाता है। ही थॉट वह सोचता है, द फिश सीम टू बी डिलीशियस, जब उसे ऐसी महक आ रही थी तो वह सोचता है, द फिश वह मछली जो है, सीम प्रतीत होती है, टू बी डिलीशियस स्वादिष्ट, डिलीशियस माने दोस्तों होता है स्वादिष्ट होना, तो मछली जो होती है स्वादिष्ट प्रतीत होती है, ऐसा कौवा जो होता है सोचता है। He flew down, and as he was about to open the lid of the utensil in which the fish were kept, मतलब द फिश, आगे क्या हुआ, ही फ्लू डाउन वह नीचे उतरता है, उड़ता है, एंड और एज ही वाज अबाउट टू और जैसे ही, अबाउट टू का प्रयोग दोस्तों होता वाला वाली के अर्थ में किया जाता है, जब कोई काम होने वाला हो लेकिन हुआ ना हो तो दोस्तों वहां पर अबाउट टू का यूज किया जाता है, जैसे ही वाज अबाउट टू ओपन जैसे ही वह खोलने वाला था लेकिन खोला नहीं, तो जैसे ही वह खोलने वाला था, लिड ढक्कन ऑफ द यूटेंसिल बर्तन का, बर्तन का ढक्कन जैसे ही वह खोलने वाला था, इन बीच जिसमें द फिश वर केप्ट जिसमें वह मछली रखी हुई थी, द चिप वॉक्ड इन वह बावर्ची जो होता है आ जाता है, जैसे ही वह बर्तन का ढक्कन खोलने वाला था वैसे ही वह बावर्ची आ जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, बीइंग फ्यूरियस, बी माने होना, बीइंग हो करके, फ्यूरियस माने दोस्तों था आग बबूला होना, तो आग बबूला होकर के मतलब ज्यादा गुस्सा में आ जाना, तो आग बबूला होकर के ही काट वह पकड़ लेता है, काट होल्ड द ऑफ द क्रो मतलब कौवे को पकड़ लेता है, एंड सेड और कहता है, यू ट्राइड टू टेक एडवांटेज ऑफ माई काइंडनेस, यू ट्राइड, ट्राई माने प्रयास करना, ट्राइड प्रयास किया, टू टेक एडवांटेज मतलब लाभ लेने का, तुमने लाभ लेने का प्रयास किया, आप माई काइंडनेस मेरी दयालुता का, आप मेरी दयालुता का लाभ लेने का प्रयास किया, मतलब आप यह मछली खा डालती तो मेरी दयालुता गिर जाती और
मालिक जो होते हैं वह व्यापारी जो होता सोचता कि इस बावर्ची ने ही सारी मछलियां खा डाले हैं। तो आपने मेरी दयालुता का लाभ लेने का प्रयास किया। आई मेड अरेंजमेंट फॉर यू टू लिव हियर एंड यू। आई मेड मैंने बनाया, अरेंजमेंट प्रबंध मतलब या मैंने प्रबंध किया, फॉर यू आपके लिए, टू लिव रहने के लिए, हियर यहाँ पर, एंड यू मैं आपको सारे प्रबंध यहाँ पे रहने के लिए किया और तुम चोरी कर रहे हो, लालच करने जा रहे हो, मेरी दयालुता का लाभ लेने जा रहे हो। ऐसा कहा करके, सो सेइंग ऐसा कहा करके, ही ब्रोक ऑल द फेदर्स ऑफ द क्रो। सो ऐसा कहा करके ही ब्रोक वह तोड़ डालता है, ऑल द फीदर सभी पंख को, ऑफ द क्रो उस कौवे की, एंड लेफ्ट इट टू हिज फेट और छोड़ देता है, इट इसे टू इट्स फेट उसके भाग्य पर, और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देता है। और दोस्तों क्या हुआ कि आफ्टर कमिंग बैक, आफ्टर बाद में कमिंग बैक वापस आने के बाद में द पिजन सा द क्रो कबूतर जो होता है वह कौवे को देखता है, एंड अंडरस्टूड और समझ जाता है, अंडरस्टैंड माने समझना, अंडरस्टूड समझ जाता है, एवरीथिंग हर चीजें, वह सभी चीजें जो होता है समझ जाता है, क्योंकि उसका पहले से ही पता चल गया था कि इसका इरादा ठीक नहीं है। इसीलिए उसने कहा था कि कोई ऐसा काम ना करना जिससे आपको बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़े। तो उसने समझाया था लेकिन इसने नहीं माना था, तो इसको इसका परिणाम भुगतना पड़ा। ही रिमार्क बी ग्रीडी इज नॉट गुड। ही रिमार्क्ड वह टिप्पणी करता है, बीइंग ग्रीडी लालची होना, इज नॉट गुड अच्छा नहीं है। लालची होना जो होता है अच्छा नहीं है। यदि आप लालच करते हैं एक न एक दिन आप जरूर पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।